नमस्कार, आपका स्वागत है सत्य भारत के नए शो भारत की बेटी में। और आज हमारे प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है और इसी शुरुआत में आज हम आपको भारत की एक ऐसी बेटी से मिलवाने वाले हैं जिनके जीवन की कथाएं सुन के, कहानियां सुन के आपके भी हौसले दंग रह जाएंगे। चलिए मैं आपको मिलवाता हूं हमारी मेहमान से जिनका नाम है मिस आशा। तो मैम नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्ते सर एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है, तो आशा मैम है और आशा मैम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अभी 1 नवंबर को, जैसे ही हम सभी लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है और इसी दिन से मैम भारत में एक यात्रा करने वाली है, संपूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। तो थोड़ी सी जानकारी हम मैम से खुद लेंगे। जी मैम बताइए थोड़ा सा। सर मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा करने वाली हूँ। ये यात्रा मेरी 20,000 किलोमीटर की होगी और ये यात्रा मेरी भोपाल से शुरू हुई है क्योंकि मध्य प्रदेश स्थापना दिवस था। तो मध्य प्रदेश का मैसेज ही पूरे ऑल इंडिया में जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ऐसे लोग भी होते हैं जो स्थापना दिवस के दिन इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। और साथ ही ये यात्रा मेरी 300 दिन की होगी, दिल्ली में ख़त्म होगी और ये सितंबर तक ख़त्म होगी। ओके मैम, तो जैसा कि मैम ने बताया कि उनकी 300 दिनों की यात्रा है और लगभग ये जो यात्रा है 20,000 किलोमीटर से कितनी ज़्यादा होगी ये वो भी तय नहीं कर पा रही हैं अभी, क्योंकि जैसे जैसे उनकी यात्रा के पड़ाव आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। तो लगभग 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा होने वाली है और इस यात्रा की जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री जी, जिनका नाम है उषा ठाकुर मैम। तो मैम थोड़ा सा आप हमें बताइए कि उषा ठाकुर मैम से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि उषा ठाकुर मैम से मेरी मुलाकात 2017 में हो चुकी थी, जब जी। ये मंत्री जी भी नहीं थी। तो अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरा जो मिशन था साइकिल यात्रा का, जो मेरा लक्ष्य था, इसको पूरा करने के लिए मैं बहुत सारी जगह कोशिश कर चुकी थी और लास्ट ऑप्शन मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत सारे मंत्री, मिनिस्टर सबके पास जा चुकी थी कि सर मुझे यात्रा करना है, लेकिन यात्रा के लिए कोई इतने रेडी नहीं थे कि क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो एज ए फीमेल होके और 20,000 किलोमीटर तो सुन के ही मतलब उनको लगता था कि कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। और कभी किसी के लिए मैं हेल्प के लिए जाती थी तो वही लगता था कि पता नहीं लड़की कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं पर्यटन मंत्री जी के पास गई, तो मंत्री महोदया ने, जैसे मैंने सारी बात रखी उनके सामने, तो उनको बहुत अच्छा लगा क्यों महिला होके मतलब मेरी बात समझी उन्होंने और इतने अच्छे से मुझे गाइड किया। गाइड करने के बाद, जैसे वो पर्यटन मंत्री हैं तो पर्यटन डिपार्टमेंट में उन्होंने सूचना दी और सूचना के बाद ही हम पर्यटन में श्रीमान जो एमडी सर हैं, श्री शिवशेखर शुक्ला सर, और साथ ही एएमडी सर, विवेक चौधरी सर एंड डिप्टी डायरेक्टर उमाकांत चौधरी सर, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे सपनों को एक नई उड़ान दी है और मेरे सपने को पूरा करने के हर संभव मेरी मदद कर रहे हैं। और साथ ही इस यात्रा के लिए मुझे स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर करने के बाद जो जो मुझे इक्विपमेंट्स थे, मेरी साइकिल यहाँ पर क्या मिल नहीं रही थी, तो मुझे जो साइकिल चाहिए तो सर लोगों ने मेरे लिए साइकिल यूएसए से अरेंज कराई है। साथ ही मुझे जीपीएस किट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाया, तो इसके लिए भी मैं दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ। हमने बताया कि उनकी जो इस यात्रा के स्पॉन्सर हैं वो मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड है और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के जो डिप्टी डायरेक्टर सर हैं, एमडी सर हैं और एएमडी सर हैं, उन्होंने उनका काफी सहयोग किया है। इसी में जो भी देखिए क्या होता है कि यदि हमें 10 किलोमीटर साइकिल चलाना होगी तो हम आम साइकिल से चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब हमें पूरे भारत की यात्रा करनी है, पूरे भारत के राज्यों में घूमना है, तो हमें उसके लिए एक ऐसी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, एक ऐसे व्हीकल की आवश्यकता होती है जो इस यात्रा में मैम का बहुत अच्छे से साथ निभा पाए। तो इसी के लिए, और ये जो मैम की साइकिल है स्पेशल, हम आपको वीडियो में भी बताएंगे। ये यूएस से इंपोर्ट की गई है स्पेशली फॉर आशा मैडम के लिए, ताकि वो अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। ये तो मैम से चर्चा हुई उनकी यात्रा के बारे में, लेकिन अब हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है भारत की बेटी। भारत की बेटी इस प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से भारत की बेटियां देश विदेश में भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मैडम किस पृष्ठभूमि से आती हैं, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई है, उनके परिवार में कौन कौन है, ताकि हमें पता चले कि कठिनाइयों से लड़कर जीत कैसे होती है। तो ठीक है, अब मेरा अगला प्रश्न है मैम की पृष्ठभूमि से संबंधित और वो मैम डिटेल में बताएंगी आपको। मेरा नाम आशा मालवी है, मैं नाटाराम से हूँ जो तुलसीपुर ब्लॉक में आता है और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके साथ ही मैं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ एथलेटिक्स गेम में और मैं एक
पर्वतारोही हूँ। पर्वतारोहण में मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट माउंटेन सबमिट किया था तेंजिंग खान माउंटेन, जिसकी हाइट 19,545 फीट है। और सेकंड मैंने 2021 में बीसीराई माउंटेन सबमिट किया था, जिसकी हाइट 20,500 फीट है। तो इसी के लिए मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी हूँ। साथ ही मेरी फैमिली में मेरी मदर हैं और मेरी एक बहन है। बहन का शादी हो गया है और मेरी मदर है। मदर मेरी इतनी गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी कि मुझे खाना भी बहुत बार तो मांग के खाना पड़ता था। मेरे घर में खाना भी नहीं होता था, क्योंकि वो ऑलरेडी मतलब बहुत पोर फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जब मैं बचपन में छोटी थी तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था, क्योंकि इतनी गरीबी कि मतलब खाना ही नहीं मिल रहा है तो इंसान क्या करेगा उस स्थिति में। तो मेरा माइंड सेटअप भी उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मेरी मदर ने मेरे को कुछ भी ना होते हुए भी सरस्वती शिशु मंदिर में नाटाराम में मेरे को एडमिशन दिलवाया था। पहले था, अभी तो शायद है या नहीं मुझे नहीं पता। तो एडमिशन दिलाने के बाद जब मेरी मदर दूसरे के यहाँ मजदूरी करके 30-40 रुपये में मेरी फ़ीस जमा करती थी, तभी मैंने एक सपना देखा था कि आशा को ऐसी आशा बनना है कि हिंदुस्तान की क्या पूरी दुनिया याद रखे। तो बोलते हैं कि जब हम कुछ ठान लेते हैं तो हमें करने के लिए सिर्फ हौसले की ज़रूरत होती है। और कभी कभी तो आज की जनरेशन को जितना मैं जानती हूँ कि इतना हौसला या पेशेंस उतना है नहीं, कि मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी या फिर प्रॉब्लम आने के बाद एक टाइम उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो आपकी एक एग्ज़ाम होती है, लाइफ भी आपसे एक एग्ज़ाम लेती है कि मतलब आपको आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि जो प्रॉब्लम होती है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। सिर्फ हमें डिसाइड करना है कि हम ठीक वे में हैं, राइट वे में हैं या रॉन्ग वे में हैं। अगर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आप सही रास्ते पे और सही कर रहे हैं, तो आपको और आपके सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसी तरह एग्जांपल है मेरी मदर का, कि कुछ भी ना होते हुए आज मुझे आपके सामने उन्होंने बिठा दिया यहाँ लाके, तो मेरे लिए मतलब बहुत प्राउड की बात है। और साथ ही जब मैं 5-6 क्लास में आई तो मैं पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी। तो मेरी मदर का सपोर्ट करने के लिए ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जो पूर्व एसपी लीडर आगर मालवा के पद पे अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अभी रिटायरमेंट हो गए हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। कि जब बोलते हैं ना कि जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, उसके बाद भी कोई ना कोई उसका सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो वो मेरे लिए हर प्रकार से जैसे मोरल सपोर्ट किए हैं, फाइनेंशियली भी मेरा सपोर्ट किए हैं, और मेरे को एक प्रेरणा दिए हैं कि मुझे लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। फिर मैं 6-7 क्लास में आई, तो 6 क्लास में जब आई तो मैंने गांव से शहर में एडमिशन लिया था। 6 किलोमीटर मेरा स्कूल था मेरे घर से। तो तब भी मेरे को स्कूल जाने के लिए साइकिल भी नहीं मिलता था, तो मैं 6 किलोमीटर डेली पैदल जाती थी, 6 किलोमीटर आती थी, मतलब 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर आने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जब मैं जाती थी तो मेरे को ये लगता था आज नहीं कल मैं ऐसी आशा बनूंगी, एक साइकिल क्या मतलब मैं पता नहीं कितनी साइकिल लाके और बच्चों को मतलब डोनेट कर सकती हूँ। और साथ ही मैं साइकिल की बात को लेके एक बात बताना चाहूँगी। उस साइकिल जब मेरे को उस टाइम पे नहीं मिली है, इसीलिए मैं आज पूरे भारत में साइकिल से यात्रा कर रही हूँ, 20,000 किलोमीटर की। उसके साथ ही मेरी बहन है जो मेरे लिए हर बार एक रोल मॉडल का काम की है। जब मैं बोलती थी कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, तो उनका नाम निशा मालवी है, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि तू कर सकती है, तू जो चाहे कर सकती है, बस तू पीछे मत मुड़ के कभी मत देखना कि मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकी तू टेंशन मतलब सब मैं कर लूँगी। तो उसको भी मैं थैंक यू कहूँगी कि वो हमेशा बस खुश रहे मेरी तरफ से। और क्योंकि मेरी बहन मेरे लिए रोल मॉडल जैसे कोई ना कोई किसी ना किसी का सपोर्ट करता है, वो चाहे छोटी है पर पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और हर चीज़ में मेरा सपोर्ट उसने भी बहुत किया है। तो मेरी लाइफ की कहानी ऐसी रही है कि मैं ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जितना एक्सप्लेन करूँ आप समझ गए होंगे मेरी बातों से। तो आशा मैडम ने हमें बताया किस प्रकार से उन्होंने बचपन से दिक्कतें और समस्याओं का सामना किया। आशा मैडम जब बहुत छोटी थी, लगभग 2 से 3 वर्ष उनकी उम्र रही होगी, तभी उनके फादर की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से उनकी मदर ने एक सिंगल पेरेंट होते हुए इतने साहस से अपनी बच्ची का पालन पोषण किया, और आज वही आशा एक भारत की बेटियों के लिए नई आशा लेकर उभरी है। और सत्य भारत की पूरी टीम की तरफ से उनकी यात्रा के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, हम एक अंतिम प्रश्न मैम से पूछेंगे कि आप भारत की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी, भारत के समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, ताकि युवा जो है, युवा वर्ग मैम से प्रोत्साहित हो सके, एक इंस्पिरेशन बन सके मैम की यह स्पीच। तो मैम हमारा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आपका भारत की बेटियों के लिए, भारत के युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं सबसे पहले तो
धन्यवाद देना चाहूँगी गवर्नमेंट को भी कि वो भारत के युवाओं के लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रही हैं। साथ ही मैं हर बेटी के लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आपको ये जानना है कि आपको करना क्या है। और साथ ही मैं हर बेटी जो अपने अपने काम को करने के लिए हर टाइम कोशिश कर रही है, मैं उनको भी ये कहना चाहूँगी आप करो। आप खुद के लिए करो, फैमिली के लिए करो, समाज के लिए करो और देश के लिए करो, लेकिन कुछ तो करो। बहुत सारे तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम हार मान लेते हैं, और ख़ासकर मतलब युवाओं में ये ज़्यादातर हो रहा है कि हारना मतलब बहुत इजी हो गया आजकल। लेकिन आप हार की जगह आप जीत को क्यों नहीं अप्लाई करते? आपको जीत को अप्लाई करना है कि आपको जीतना है। आप जो कर रहे हैं सिर्फ उसे जब तक आप कर नहीं लेते, जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते, तब तक हमें नहीं रुकना है। जैसे मैं हूँ, तो कल मैंने साइकिल राइड स्टार्ट किया है भोपाल से सीहोर। तो मुझे भी प्रॉब्लम्स हुई होगी, प्रॉब्लम सभी को होती है। सिर्फ जो प्रॉब्लम को समझ के उससे बाहर निकल के उसको सॉर्ट आउट करके जो आगे बढ़ता है। रियल बताऊँ तो एक जो बोलते हैं ना, आसमान में बहुत सारे तारे वगैरह होते हैं लेकिन चमकता तो सिर्फ एक ही है। तो उसी तरह आप चमकिए, पूरी दुनिया में चमकिए, बस सिर्फ आप मेहनत करते रहिए। और मेहनत भी ऐसे कीजिए कि आप अगर आपको 80 नंबर चाहिए और आप 100 नंबर की मेहनत कीजिए, तो 80 नंबर तो आपको क्या 100 नंबर में से 100 ही मिलेगा। तो दुनिया में बस मेहनत करते रहो, कुछ नहीं है, क्योंकि ना कुछ लेके आए थे हम, ना कुछ लेके जाएंगे। सिर्फ ये मेहनत और नाम एक ऐसी चीज़ है ना कि हज़ारों साल तक याद रखेंगे, लेकिन सिर्फ करने की एक मेहनत। और मेहनत हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि किसी को मैं डिमोटिवेट करूं या मोटिवेट करूं, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो इतनी हूं नहीं, लेकिन ये ज़रूर जानती हूं कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेहनत के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखता। और मैं हमेशा इतनी मेहनत करूंगी। जैसे मैं राइड स्टार्ट की हूँ, तो अब जब तक मैं 20,000 किलोमीटर या 20,000 से ज़्यादा ही मुझे राइड करनी है। मैंने सिर्फ एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 20,000 किलोमीटर राइड करनी है, और मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं अपना एम पूरा नहीं कर लेती। इसी तरह मैं आपको भी ये कहूँगी, आप भी जब तक मत रुके जब तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर लेते। और थैंक यू, बस इतना ही कहूँगी। आशा मैडम ने बहुत ही शानदार वक्तव्य दिया अपना युवाओं के लिए, खासकर भारत की बेटियों के लिए। भारत की बेटियों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है, और पूरे सत्य भारत की टीम की तरफ से मैडम को शुभकामनाएं। हम भी चाहते हैं कि मैडम की जो यात्रा रहे वो सहज रहे, जो भी कठिनाइयां आए मैडम अपने इसी जुनून के बल पर उस कठिनाइयों को पार करें। और साथियों, आज के लिए इतना ही। मैडम का भी बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे हैं हमारे मित्र सुरेश भैया मालवी जी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।